सर एक कानूनी सवाल यह है कि इस्लामाबाद की जो अदालत है उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं, उसमें लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है इस सूरत हाल में, क्योंकि ये सूरत हाल पैदा लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार समात में है, पैदा हो रही है। और हाई कोर्ट भी मेरा ख्याल है यही कहेगा कि वारंट पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए हैं उन पे अमल दरामद करो, कोई हिफाजती बेल नहीं देगा। और अगर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती बेल न दी तो दे भी दी तो इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए वहाँ से गिरफ्तारी के वहाँ नाके लगे होंगे और गिरफ्तारी का वो जारी होगा, अमल शुरू हो जाएगा और यही सारा वहाँ से यही झगड़ा जो है वहाँ चला जाएगा। टोल प्लाजा के करीब पुलिस भी खड़ी होगी और ये इनके बंदे भी पहुँच जाएंगे। इनमें जरा सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। जो तोशा खाना का वारंट है वो तोशा खाना का इमरान खान की तरफ से यकीनन एक इखलाकी एतबार से बहुत गलत मामला है और वो इस तरह उसको तोशा खाना से लेके और वो घड़ियां बेचनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो क्या उसका हक था कि नहीं ये तो आपको पता नहीं। 15,000 वो आइटम ले गया है शौकत अजीज जो वजीर आजम था, वो वापस तो नहीं उसने किसी ने किए, जिस भी वजीर आजम ने और सब वजीर आजमों ने स्वाय मेरा ख्याल है वो शाहिद खान के हर एक ने तोहफे लिए और वो 10% या 5% या 15% 20%। बिल्कुल सर ये रेफरेंस है, लेकिन अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे 7 मार्च को तो फिर क्या होगा एतजाज साहब? नहीं, अगर फिर पेश नहीं होंगे तो फिर तो वारंट ऑफ गिरफ्तारी उसके रहेंगे, फिर तो कहीं भी नहीं निकल सकेगा। फिर तो उसके घर का घेराव ज्यादातर पुलिस ने कर दिया जाएगा। पर ये अवॉइड करने चाहिए ऐसे इंसिडेंट। मैं ये कहता हूँ कि 5-7 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो रियासत को उनको अगर नुकसान हुआ तो रियासत को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वो है मरियम हो गई या नवाज शरीफ हो गया, बिलावल हो गए, आसिफ जरदारी हो गए, ये खुद इमरान खान हो गए, ये ऐसे लोग हैं। और मौलाना फजल रहमान हो गया, उसको इनको कुछ हो गया तो, और खासकर ऐसे मिलियों में जिसमें पुलिस और इनके झगड़े हो रहे वर्कर्स तो उससे बहुत ज्यादा ये फैल जाएगी, अफरा तफरी और तवाइफुल मलूकी हो जाएगी। ये तो पिछली दफा बीबी के केस में आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया था पाकिस्तान खपे, दूसरे तीसरे दिन जब वो तीसरा था उनका तो ये रोकी थी आग लगनी और फैलनी, वरना तो ये बहुत इस तरफ तो ये मरियम के साथ भी अगर हो इस तरह। अब हमजा के बारे में वो तहखाने में जाके छुप गया था अपने घर के, पुलिस पहुंची भी थी और हाईकोर्ट ने उसी वक्त रिलीफ दे दी थी। वो हाईकोर्ट में पेश नहीं था हुआ तो उसको रिलीफ दे दी थी। तो सलमान शहबाज और दूसरा भाई जो डार के बेटे और ये सबको और इसहाक डार को सबको मिली है प्रोटेक्टिव। बिल्कुल सर, प्रोटेक्टिव बिल सबको मिली है। एक सवाल और है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए बगैर इस नोटिस को कलअदम या मुअत्तल कर सकती है? नहीं, पेश होना पड़ेगा और पेश होना चाहिए, क्योंकि केस तो उसके खिलाफ ये तोशा खाना लीगली तो केस नहीं बनता, मॉरली केस बनता है और उससे उसको नुकसान होगा जो सियासत को होगा, पर लीगली कानून के तहत तो उसके खिलाफ केस नहीं बनता। मॉरली बनता है कि ये क्या किया आपने लेके तोहफे और बेचे, पर ये लेके तोहफे पता नहीं खबर नहीं किस किसने बेचे होंगे। इन्होंने तोहफे लिए दूसरों ने, हर एक ने लिए हुए, सैकड़ों लिए हुए और बड़े बड़े महंगे तोहफे लिए हुए। बिल्कुल सर, 75 साल तारीख यही है तोशा खाना की, सब ने लिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि परसों इमरान खान साहब की पेशी है और आज इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर पहुंची। अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होते
तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर क्या मजीद नफरी आएगी इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने के लिए? फिर मजीद नफरी आएगी या उसके घर को घेरा डाल देगी पुलिस। कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा उसके अदालत के फैसले को पे अमल दरामद के लिए। और अगर वो कह रहे हम पेश हो जाएंगे तो उसको फिलहाल मेरा ख्याल है इसको इस मसले को, क्योंकि यहाँ कहीं भी गोली लाठी चल सकती है इस वक्त जो है, और ये पुलिस की तरफ से भी चल सकती है। डंडे पकड़े हुए किसी का पुलिस का सर फट जाए तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस पे पुलिस ने अपनी बड़ी जो है कारकर्दगी वो दिखा दी है। उन्होंने अपनी सीरियस जो उनकी सूरत हाल है वो बता दी है, तो वाकई सीरियस है, बहुत सीरियस है, सूरत हाल संगीन है। साहब, एक और कानूनी मामले में हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि इस्लामाबाद में ई कोर्ट्स मौजूद हैं। इस मामले में क्या वीडियो लिंक के जरिए पेश हुआ जा सकता है? जी, वीडियो लिंक के जरिए तो अब सब कुछ हर जगह ही पेश हुआ जा सकता है। सिर्फ वीडियो लिंक में अगर पेश होते हैं और जमानत नहीं हुई भी होती तो जहां वो बैठे हुए हैं वहां उनको गिरफ्तार दिखाया जाएगा और गिरफ्तार वहीं करके चाहे वहीं रखा जाए, पर गिरफ्तारी उनकी होगी जब तक उनकी जमानत नहीं होती इस केस में। तो गिरफ्तारी होना तो लाजिम है, पर इसमें से रास्ता मैं समझता हूँ कि ऐसा ढूंढना चाहिए कि सूरत हाल मुल्क की सारी सूरत हाल और सेंसिटिविटी रख के समझना चाहिए। यहीं अगर मैं कहता हूँ इस जगह मरियम या नवाज शरीफ बैठे होते, जहाँ इमरान खान बैठे हैं, नवाज शरीफ भी तो निकले हुए ना, गिरफ्तार नहीं होना चाहते और वो मुजरिम भी हैं, पर अब उनके पीछे किसी कोई वारंट, कोई रेड वारंट कोई उनके पीछे गया, वहाँ लंदन में जाके परसू किया इंटरपोल के साथ या स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कि हमारे एक मफरूर मुजरिम यहाँ बैठा है उसको लेके आओ। किसी ने नहीं किया, छोड़ दिया उनको कि जब वो आएंगे और उनके बारे में कहते हैं वो जी आएंगे, बस बरमस्त आएंगे, जब उनकी ख्वाहिश होगी आएंगे। उनके सारे वर्कर ये कहते हैं, तो अपने लीडर के बारे में तो ये कहते हैं और दूसरे के बारे में ये दूसरी बात करते हैं, और इस पे अवाम बड़े बटे हुए और बड़े जज्बाती तौर पे बटे हुए हैं। इसमें सैनिटी आनी चाहिए, इसमें भी मतलब है ऐसे वक्त में जो कानून भी होता है, कानून भी एक दूसरी राह सोच लेता है और उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर उनकी तरफ से ये एश्योरेंस दी जाए कि मचल के ले लें कि वो पेश होंगे 7 तारीख को। इस वक्त तो सिचुएशन को ये रिमूव करें, ये जो जमान पार्क में इस वक्त इन्होंने सिचुएशन की हुई है कि हर तरफ दंगा और ये किया है, उनसे ले लें एश्योरेंस। उनके जो दोस्त जितना फवाद चौधरी मिले हैं उनकी तरफ से ले लें। नवाज शरीफ को भी तो इन्होंने भेज दिया था 50 रुपए की एक बयान पे, वो एफिडेविट भी नहीं था, ना कोई जमानत ली थी, ना कोई जामिन लिया था, और उसको मुल्क से बाहर ही भेज दिया था, जहाँ से वो अब आने को तैयार ही नहीं। हमने उस वक्त ही कहा था कि ये मुल्क से बाहर भेजना तो कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। मुल्क से बाहर तो कोई अदालत भेज ही नहीं सकती किसी मुजरिम को भी, मुजरिम को भी। तो ये उन्होंने किया था। आप डबल स्टैंडर्ड ना करें। ये राना जो है सनाउल्लाह साहब, वो तो कुछ बहुत बड़ा वाकया चाहते हैं कि हो जाए ताकि इलेक्शन ना हो। मेरे ख्याल में उनमें ये है कि इलेक्शन ना हो और कुछ वाकया बड़ा हो जाए और खुद आप पीछे बैठे रहें और वाकया बड़ा हो जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना करें। इमरान खान के साथियों के एश्योरेंस लें कि वो 7 तारीख को पेश हो जाएंगे और 7 तारीख को पेश हो जाए, और ऐसा तोशा खाना के केस में से निकलना भी कुछ नहीं है। लेकिन सर वो पेशी का ही तो मसला है। बाबर अवान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कि सिक्योरिटी नहीं थी, जिला कचहरी को उन्होंने डेथ सेल करार दिया है कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पर पेश हुए तो खुदा ना खास्ता उनकी जान ली जा सकती है। तो आपकी नजर में कोई कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि यहीं घर बैठे हुए कोई जमानत या मचल के जमा करवा के या हाई कोर्ट से रिलीफ ले लिया जाए?
नहीं, वो तो मौजूद है। अदालत कोई कानून अनरीजनेबल सिचुएशन को ऑर्डेन नहीं करता ना कि आप अनरीजनेबल और रिस्की सिचुएशन में चले जाएं। आप रिस्क करते हो कि अगली मशीन जो है वो आपको चबा जाएगी और अदालत हुक्म दे के उस मशीन में से गुजरो आप, और हमने हुक्म दिया तो गुजरो। तो ये तो नहीं है। अदालत को हर मौके पर हर वक्त पे, और इस किस्म की जो इस वक्त फिल्में चल रही हैं आपके चैनल पे तो शायद नहीं, पर दूसरे चैनल पे जो चल रही हैं वो दमाग पार के इलाके की, वो तो बड़ी शिद्दत उनमें पैदा हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान को छोड़ें, उसको ट्राई ना करें कोशा खाना में, बिल्कुल ट्राई करें। उस पर इल्जाम लगा हुआ उसको ट्राई करें और उसको फेस करना चाहिए था। पर उसको ये खतरा है कि मुझे वहाँ जान को खतरा है। वो मियां नवाज शरीफ के वक्त तो अदालत ने पूछा था वकुला से कि आप उनकी कहते हैं कि उनको ना भेजा जाए बाहर, तो आप उनकी 2 दिन की जिंदगी की जमानत देते हैं कि 2 दिन जिंदा रहेंगे। तो ये अदालत जमानत देती है कि 2 दिन 4 दिन इमरान खान पे हमला नहीं होगा और जिंदा रहेगा, जबकि उस पर हमला भी हुआ है। तो अदालत एडजस्ट कर सकती है ये सूरत हाल देखकर। रियासत का ये मकसद नहीं होता कि उसने रियासत में कुचल के ही चलना है। रियासत इसको एडजस्ट करे, इसको इंटरनेट पे लाए, जूम पे लाए, और गिरफ्तार होना तो पता क्या है, इतना आसान है। गिरफ्तार तो आर्टिकल सेक्शन 154 में, सेक्शन 54 में, सिर्फ 54 में लिखा है, मोड ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट, उसकी बॉडी को टच करो और उसको कहो कि तुम अंडर अरेस्ट हो, वो बंदा अंडर अरेस्ट हो जाता है। तो ये इसी तरह कुछ और निकाले, अदालत डिवाइस करे रिलीफ। हमदा शरीफ को भी दी, इसहाक डार को भी दी, जो फाइनेंस मिनिस्टर आके बन के बैठ गए। उनके वारंट निकले हुए थे, उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया एयरपोर्ट पे। उनको उनके बेटों को, बेटे शहबाज शरीफ के बेटे को, सलमान शहबाज को गिरफ्तार तो नहीं किया। वो और 4-5 साल से एब्सकॉन्डर था, और एब्सकॉन्डर ये उसको डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर था, उसका इंटरपोल को नाम दिया हुआ था उसको, लेकिन एयरपोर्ट पे आने से गिरफ्तार तो नहीं किया। उसके लिए रियायत बरती गई, उसको कहा गया कि वो, और हालांकि वो एब्सकॉन्डर था 5 साल से। ये भी एक अजीब चीज है, एब्सकॉन्डर को कोई राइट बेल शेल के नहीं मिलती। और इमरान खान ने उसी दिन, जिस दिन ये केस हुआ है, 4 केसेस में बेल कराई है। मुझे इससे कतई ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान की बेल होती है नहीं होती है, क्या होता है। मैं चाहता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। एक ये चीज अवॉइड करें। ये इस वक्त इस मामले में, इस मरहले में, इस मसले में फंसे हुए नवाज शरीफ होते या जरदारी साहब होते, मैं यही बात कर रहा होता कि इस मामले को इतना ना बढ़ाएं कि एक सारी मुल्क की आग लग जाए। इसमें कुछ सोचें, ये जजों को भी सोचना चाहिए, ये इन्होंने क्या किया है, किधर भेज दिया है इस मुल्क को। यहाँ अच्छी बड़ी वो 3-4 केसेस में जमानत करके पेश होके आ गया है, अब आप उसको एक केस में इस तरह ला रहे हैं। ये तो आपने हवाले कर दिया है राना सनाउल्लाह को ये ऑपरेशन। तो ये इसमें से गुरेज करें। गुरेज सियासत में और इंसानी अमूर में बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ इमरान खान की, मैं इस वक्त और ज्यादा जलावा होता, बल्कि मैं मौजूद होता इन लोगों में जो प्रोटेस्ट कर रहे होते। अगर अंदर बिलावल भुट्टो साहब होते, वो इस तरह की खौफ से बाहर अंदर न छुपे होते, मुझे आई एम श्योर वो ऐसे नाना और ऐसी माँ का बेटा है कि वो बिल्कुल ना छुपा होता, वो बाहर आता। उसका बाप भी 11 साल चार के बाद प्रेसिडेंट। बिल्कुल एतजाज साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपका एक बड़ा करियर है। पीपल्स पार्टी जो सियासी गिरफ्तारियां उनकी हमेशा मुखालफत करती आई है, लेकिन अभी साइजेबल नंबर है विफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी का, 10 से ज्यादा वजारतें हैं।
तो बतौर सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी ये आप हिमायत करते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी की, या पीपल्स पार्टी को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए इस तमाम सूरत हाल पर? देने की तो बात तो मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे ख्याल देंगे। अगर पूछा गया कमल रवान कहरा से या किसी से पार्टी में आई एम श्योर जरूर अपना मौक़िफ़ दी। और मेरे ख्याल में तो वो गिरफ्तार करने के खिलाफ ही होता है। हम तो गिरफ्तारियों में बिलीव नहीं करते। हम तो ये समझते हैं कि जितनी गिरफ्तारी की गई उसमें आसिफ जरदारी ने जितनी काटी वो उतनी तो किसी से कटवानी नहीं चाहिए थी। और सारे केसेस में बेगुनाह अभी तक वो साबित चले आ रहे हैं। तो लेकिन मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, और ये मेरे मोहल्ले में सारा कुछ हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, एक पर्सनल सी बात है। और मेरे बच्चे और खानदान वाले वो साथ वाले घर में, बिल्कुल साथ वाले घर में है। और ये बहुत कुछ बेहूदगी हो रही है और बहुत दिनों से चली आ रही है, पर अब पुलिस आ गई है और पुलिस गिरफ्तार करेगी तो यहाँ एक बलवा होगा, और बलवा होगा तो उसमें मेरा एक जाती इंटरेस्ट भी है इसमें। और लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमा वक्त गिरफ्तारियों के खिलाफ रही है और समझती है कि केस भी अगर चलना है तो बेल होनी चाहिए उसमें, और इसलिए ये तरमीम की सपोर्ट करती रही है पीपल्स पार्टी। पर ये तो आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है जिस किस्म का बलवा और जिस किस्म की गुत्थम गुत्थी हो रही है। और के हाथ में डंडे हैं, और डंडा एक भी पीटीआई के बंदे ने गलती से भी चला दिया या जोश में आके चला दिया या किसी पुलिस वाले के सर में लग गया तो पुलिस वाले भी पागल हो जाएंगे, वो भी निकलेंगे आगे। वो तो यहाँ तो मैदान जंग बन जाएगा, और यहाँ मैदान जंग बना तो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी मैदान जंग बन जाएगा। तो इसमें जरा होश के नाखून लेने चाहिए मेरे ख्याल में। सही है। और वो कोई रास्ता निकालना चाहिए, उनकी ये मान लेनी चाहिए चौधरी फवाद चौधरी की, दूसरे दीगर लीडर्स भी मिल लें कि जी इमरान खान 7 तारीख को पेश हो जाएंगे, 7 तारीख को देखें और उस तरह उसको उसमें आगे करें। क्योंकि केस में तो जब डिफेंस ने, मैंने आपको बताया ना, मांगने हैं पेपर्स अदालत में कि वो सारे तमाम तोशा खानों के केसेस दिखाएं जो पहले हुए हैं, और इसमें बताएं कि ये ज़ाब्ते के खिलाफ हमने किया कुछ। और जब हमारी ये हो गई है अगर घड़ी, एक दफा हमने पैसे दे दिए तो फिर हमने कितने की बेची है, किसको बेची है, ये तो फंडामेंटल राइट है हमारा अंदर आर्टिकल 23। इस पे तो ट्रायल हो ही नहीं सकता, प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं सकती, चाहे इखलाकी तौर पे बहुत बुरा है। मैं मानता हूँ इखलाकी तौर पे ये खान को नहीं करना चाहिए। खान को अदालत में तो सेफ ट्रैवल का इस ट्रायल में इस इल्जाम पे, तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस मामले को जरा ठंडा करने की बात है सारी। और पुलिस को भी जो अहकाम जाने चाहिए कि आप कोई उलझन या टूट फूट में ना पड़े और ऐसी सिचुएशन ना करें, बाहर निकल के और सड़क पे के किनारे खड़े हो जाएं और इन वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को जो इस वक्त बड़े हुए में हैं, तैश में आए हुए हैं, जोश में आए हुए हैं, उनको जरा ठंडा होने दें, आपस में उनके साथ ताल्लुकात जरा बढ़ाएं, बाहर जरा दूर हट के। और ये इस तरह का कुछ इस वक्त तो चाहिए बात करनी, क्योंकि ये बात बढ़ सकती है किसी एक मिनट में, एक सेकंड में। तो अगर वो कहते हैं तो आ जाएंगे, पेश हो जाएंगे, तो उनको अदालत में पेश होंगे हम, तो उनको जो 4-4 साल 5-5 साल से मफरूर रहे हैं, उन लीडरान की औलादों को मिल गए वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। प्रोटेक्टिव कोई रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।